महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। पर्दे के पीछे का प्लान देख रहे हैं आप। चाचा के खिलाफ भतीजे ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अजीत पवार डिप्टी सीएम तो 8 एनसीपी विधायक मंत्री बन चुके हैं। उधर शरद पवार ताल ठोक कर कह रहे हैं कि 3 महीने में पिक्चर बदल देंगे। अब समझने वाली बात यह है कि आगे क्या होगा। वो 9 सवाल जो कल से ही देश की जनता के मन में उठ रहे हैं, हम आपको सबसे पहले ये सवाल दिखाते हैं और बारी बारी से उनके जवाब देते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल एक एक जवाब सिर्फ टीवी 9 पर। सियासी भूचाल सवाल, शरद पवार के पास कितनी पावर है? नेचुरल सा सवाल है। दूसरा, अजीत पवार के पास कितने विधायक हैं और क्या विधायक पावर है? तीसरा, क्या एनसीपी संकट के पीछे खुद शरद पवार हैं? मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं और इनकी रिवर्स स्वीप जो होती है पॉलिटिक्स में, उसका कोई सानी नहीं। क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है? अब यह क्या मामला है? क्या बिहार में जेडीयू भी टूटेगी? लीजिए सोचिए, विपक्षी एकता। क्या परिवारवादी राजनीति खत्म हो जाएगी? इसका जवाब लगभग आपको पता है। क्या एनसीपी में टूटी विपक्षी एकता को झटका है? क्या मराठा वोट बीजेपी के खाते में चला जाएगा? क्या छोटे दलों को जोड़ने से 2024 में एनडीए 300 प्लस सीट पार करेगा? यह बहुत बड़ी पिक्चर का सवाल है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में पवार वर्सेस पवार के सियासी संग्राम से उभरे उस प्रश्न से जिसका जवाब न सिर्फ महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। सवाल यह है कि भतीजे अजीत पवार की चाल के बाद चाचा शरद पवार के पास कितनी पावर बची है? पवार की पावर क्या कम हुई है? यह सवाल भारतीय राजनीति के उस दिग्गज को लेकर खड़े हुए हैं जिसकी उम्र 82 साल से ज्यादा है, जो 65 साल से राजनीति के मैदान में दांव-पेच खेल रहे हैं। इसीलिए जब हर तरफ से सवाल पूछे गए कि अब शरद पवार की राजनीतिक ताकत क्या है, तब उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठकर बचे हुए विधायकों की गिनती करने के बजाय सड़क पर उतरने का निर्णय किया है। भतीजे के चौंकाने वाले फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर शरद पवार गुरु पूर्णिमा का दिन अपने राजनीतिक गुरु वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि देने सतारा पहुंच गए। शरद पवार सुबह पुणे से सड़क के रास्ते सतारा के कराड में वाईबी चौहान स्मृति स्थल के लिए निकले। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं समर्थकों की भारी भीड़ थी। पवार ने इसी भीड़ के दम पर अपनी पावर और आगे की राजनीतिक लड़ाई का ट्रेलर रिलीज कर दिया। महाराष्ट्र जिंदाबाद, शरद पवार, शरद पवार, महाराष्ट्र जिंदाबाद, शरद पवार, शरद पवार, महाराष्ट्र। भतीजे अजीत पवार की चाल ने राजनीति के दिग्गज शरद पवार को चारों खाने चित कर दिया। सब कुछ इतनी बुलेट स्पीड में हुआ कि वो भाप नहीं पाए, लेकिन जब आंखों के सामने से मोहरे खिसकने लगे तो 82 साल के पवार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच पहुंच गए। पुणे के सतारा तक के सफर में बुजुर्ग पवार के साथ विधायक तो गिनती के आए, लेकिन समर्थकों का हुजूम हर तरफ दिखा, इसलिए जोश आए हो गया। मेरी ताकत अभी बाकी है, जो छोड़कर गए मैं उनको उनकी सही जगह दिखाऊंगा। धोखा देने वालों को बाजू में रखकर फिर महाराष्ट्र में घूमूंगा और नए लोगों के साथ टीम बनाऊंगा। अपने राजनीतिक गुरु वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद शरद पवार ने रोड शो किया, फिर मातंग समाज की सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ 4 विधायक अनिल देशमुख, मकरंद पाटिल, बाला साहेब पाटिल और रोहित पवार मौजूद रहे। लोकसभा सांसद श्रीनिवास पाटिल भी उनके साथ थे। मजे की बात यह है कि मकरंद पाटिल रविवार को अजीत पवार के शपथ ग्रहण में दिखे थे, पर आज उन्होंने यू टर्न ले लिया। वैसे पाला बदलने वालों में सांसद अमोल कोल्हे भी हैं, जो रविवार तक अजीत पवार के साथ दिखे थे। आज उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं शरद पवार के साथ हूं। तो सवाल यह है कि शरद पवार के साथ कितने विधायक हैं? जवाब पवार के करीबी जयंत पाटिल ने दिया। दावा 44 विधायकों का है। Our door is open. If they want, they had gone yesterday with some misunderstanding. They are free to come back, and Mr. Pawar ji is willing to take everybody back, but there is some time limit. अगर सीनियर पवार के साथ ये नंबर हैं, तो वो इसे लेकर पूछे जा रहे सवालों को टाल क्यों रहे हैं? हमने बात नहीं की, नहीं हमने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब मुझे भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाजा आएगा।
8 से 10 दिन का वक्त पवार ने क्यों मांगा, ये सोचने वाली बात है। क्या पवार को लगता है कि 8 से 10 दिन में कुछ अजित पवार के खेमे से वापस आ जाएंगे? शायद इसका जवाब पवार को भी पता है, इसलिए वो लगातार नई शुरुआत की बात कह रहे हैं। कौन गए इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। शरद पवार की बातों से ऐसा लग रहा है कि विधायकों की संख्या के मामले में वो भतीजे से पिछड़ गए हैं। यही वजह है कि वो संख्या को लेकर कोई दावा करने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वो गुब्बार छटने का इंतजार करना चाहते हैं।